प्रोग्राम हार्ड लाइन के साथ मैं उनिसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इस वक्त मैं स्वात में हूँ। स्वात के ऊपर बात करेंगे। ख़ास करके आपको पता है कि तकरीबन 1 साल पहले एक मिलिटेंसी के द्वारा यहाँ पर लहर आई है, लेकिन स्वात के बाशऊर और एजुकेटेड लोगों ने किसी भी किस्म का स्पेस नहीं दी, जिसकी वजह से उनको मुँह की खानी पड़ी, यानी जहाँ से आए थे उसी तरफ ही वापस लपटे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ओवरऑल जब हम स्वात की बात करते हैं या स्वात डिवीज़न की, तो पाकिस्तान आर्मी का एक ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है और जितनी भी आपको हाईएट्स पॉइंट नज़र आ रहे हैं वहाँ पर पोस्ट भी कायम है, लिहाजा फ़िक्र की कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले हालात में क्या कुछ होगा, सियासी अमूर के ऊपर बात होगी। ख़ास करके मामून खान जो CM रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके टेन्योर के ऊपर बात होगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहज़ादा शेरयार मियाँ अमीर ज़ेब साहब, उनसे हम बात करेंगे ओवरऑल सूरत हाल की। सबसे पहले बताइएगा सर, स्वात में अमन तो पूरे पाकिस्तान में अमन, जब स्वात में एक वाक़या रिपोर्ट हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान में जैसे ना एक वो अमन अमान की सूरत हाल और तशवीश की लहर दौड़ पड़ती है। जब भी एक इलाके में कोई मसला आता है तो आपको उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ती है, लोगों को करनी पड़ती है, इंटेलेक्चुअल्स को करनी पड़ती है कि भाई ये वाक़या हुआ क्यों है। और हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ या सबसे अवलीन फ़र्ज़ यह है प्रीएम्पशन, कि आप उस वाक़े को होने ही ना दें। अभी जितनी किताबें लिखी हैं लोगों ने मिलिटेंसी पे, उन्होंने ज़्यादातर जो दिया है उसकी 2-3 कॉजेज़ दिए हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर की कॉज दी है, एक करप्शन की कॉज दी है, एक डिलेड जस्टिस सिस्टम, बिकॉज स्वात जब स्टेट था तो ये चीज़ तो बहुत जल्दी हो जाया करती थी। तो जब ये लोग आए और उन्होंने एक नारा लगाया कि भाई हम शरीयत नाफिज करेंगे, और वो तो बहुत बड़ा ह्यूज ऑपरेशन भी हुआ, गवर्नमेंट ने अकॉर्ड भी साइन किया, सब कुछ। अभी रिसेंटली की सूरत हाल बताइएगा। हाँ, लेकिन उसी से अगर आप उसको लिंक करें तो शुरू में तो लोग उनके पास आ गए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो कर क्या रहे हैं। जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वो तो इंसान कहते हुए भी इंसान को खौफ आता है। और मेरा अपना छोटा भाई जो था संध्यार मीर से, वो भी एक बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गया था। अभी लोग जो हैं, अभी लोग शऊर हो गए। अभी थोड़े से लोग आए थे, लेकिन मटा में, कबल में, मिंगौरा में, हर जगह लोग निकले और उन्होंने कहा कि हमने ये चीज़ मुतलकन हमने इसको नहीं माना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना असलहा भी ख़रीदा है और वो ये कहते हैं कि कल को अगर हुकूमत हमारा दिफा नहीं करी तो हम खुद अपना दिफा करेंगे। आते हैं जी टेन्योर पर महमूद खान साहब के। कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है तहसील बट्टा में थ्रू आउट गबीन जबा का पॉइंट भी उन्हीं के दौर में एक्सप्लोर हुआ। क्या समझते हैं स्वात का हक अदा किया CM साहब ने? जो भी एक इक़्तिदार में आता है, ठीक है ना, तो उसकी एक प्लानिंग होती है कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। मैं सिर्फ सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, डेवलपमेंट सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है। डेवलपमेंट ये भी होती है कि आप इलाके में अमन लाएं, आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, और सबसे बड़ी बात जो आपका अदल इंसाफ का निज़ाम है इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। तो मेरी नज़र में तो महमूद जो था वो तो सिर्फ मटे का चीफ मिनिस्टर था। आप देखें, एक घर अगर कोई ऊपर पहाड़ी पे बना हुआ है तो पूरी सीमेंट की सड़क उसके लिए गई हुई है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं उधर बन रही हैं, जितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं उधर बन रहे हैं। तो या तो वो कह देता कि बस मैं सिर्फ मटे का चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं पूरे सूबे का मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। गबीन जबा का जो इशू था ये तो फील्ड मार्शल साहब के वक्त में हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ये बात है कि जहाँ मार्शल जनरल रिटायर्ड अयूब खान साहब उस वक्त के जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, बेसिकली मालम जब्बा और गबीन जब्बा, ये उन्हीं के जी सैनिटेशन स्टाफ आप देख लीजिए उन्होंने कितना सैनिटेशन स्टाफ लिया। करप्शन के केसेस उनके ऊपर काफी, देखिए सैनिटेशन का स्टाफ है, ठीक है। अब स्वात में आप जहाँ भी जाए और जहाँ सड़क चली गई है आप उस जगह का फिर हशर देख लें, उसको कोई साफ करने वाला नहीं। तो कोई इतनी दूर से आएगा तो इस गंदगी के लिए तो नहीं आएगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, मुझे ये पता है कि जो ये आपके साथ ही सैयद शरीफ का PTDC, ये तो एक लग्जरी होटल होता था और सबसे ज़्यादा जो इनकम जनरेट करके देता था स्वात से, ये वाला होटल था। और इसके बारे में तो सुनने में आया है और मैं हालत देख के भी मुझे भी तशवीश हुई है कि ये तो उनका हुजरा बना रहा है पिछले 5 साल। देखिए, मैनेजमेंट है नहीं, सही मैनेजमेंट है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि वाली साहब के ज़माने में हर जगह रेस्ट हाउसेज है। अगर ये उन रेस्ट हाउसेज को मेंटेन करते, आप देखते कि कितने लोग आते। इसलिए लोग आइसोलेशन के लिए आते हैं, खूबसूरती के लिए आते हैं कि हम जरा अकेले हों। तो इस होटल पर कितने एक्सपेंसेस आएंगे? क्या दोबारा ये मतलब अभी तो जो तबाह हुआ है, इस स्टेप को कैसा देखते हैं? यानी सरकारी प्रॉपर्टी को ये तो अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम है और मुझे तो लगता है कि इस हमारी हुकूमत में 2 डिपार्टमेंट्स है वो तो बिल्कुल कोई काम नहीं करे।
एक तो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा, और दूसरा मेरे ख्याल में टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको तो अबॉलिश कर देना चाहिए। पॉलिश कर दें, और यानी उसका कोई रोल आपको स्वाद में इस वक्त जो टूरिज्म के जो मोटल थे, जहाँ तक मुझे पता है, एक ये सैदू श्री जो तबाह हो चुका है, मियाँ आदम में था होटल, उसकी क्या सूरत हाल है, और उसके बाद था कलाम में, इन तीन थे मेन, तो क्या तीनों तबाह हो चुके हैं? बस तीनों खराब हो गए अभी, और देखिए और बंद भी हैं, ये नहीं बंद भी है जी। दूसरा ये कि जितनी स्वाद की टूरिज्म की प्रमोशन की यहाँ के लोकल लोगों ने की है, जिन्होंने होटल्स बनाए, जिन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए, अभी तो फेसबुक है, यूट्यूब है, आप कराची जाते हैं, आप लाहौर जाते हैं, आप पैम्फलेट्स देते हैं, ज़्यादा प्रमोशन तो इन लोगों ने खुद की है। गवर्नमेंट का रोल तो मुझे, हाँ, गवर्नमेंट का एक रोल ये है कि वो हर साल काला में एक फेस्टिवल कर लेते, लेकिन वो फेस्टिवल जब वो करते तो मैं हैरान होता हूँ, बिकॉज उसमें जो लोगों ने कपड़े पहने होते हैं और जिस किस्म के वो गाने गा रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये स्वाद के लोग हैं। तो आप जहाँ पर एक फेस्टिवल कर रहे हैं, जहाँ को आप प्रमोशन करें, आप वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ड्रेस को, वहाँ के खाने को भी आप प्रमोट करें। जाहिर है स्वाद में अगर कर रहे हैं तो स्वाद का ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा बताइएगा, महमूद खान साहब ने पीटीआई छोड़ दी और नए ग्रुप में परवेज खटक साहब को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं स्वात में आने वाले इलेक्शन में? देखिए, एक तो महमूद जब जितना भी चीफ मिनिस्टर है उसको तो मुझे तो उसकी कोई ऐसी कारकर्दगी नज़र नहीं आती कि इंसान कहे कि हाँ इसने ये एक अच्छा काम किया। जैसे मैंने आपको कहा, जितने फंड्स आते थे, जो नौकरियां आती थी, अब फॉर एग्जांपल हमारा सैदू में हॉस्पिटल है, यहाँ पर मटा के लोग हैं, तो अगर सैदू का आदमी होगा वो ज़्यादा छुट्टियाँ करेगा, जो मटा का आदमी होगा वो ज़्यादा छुट्टियाँ करेगा। और उल्टा जब डॉक्टर उसको कहते हो कि तुम क्यों नहीं आए, वो कहता है मैं महमूद खान का आदमी हूँ, ठीक है ना। अभी ये छोड़ के गए, चला गया, हालांकि मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने उसके साथ जो नेकी की है, चाहे इमरान खान मुझे पसंद है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान ने जो उसके साथ नेकी की थी, मैं कहता हूँ कि सारे लोग चले जाते, लेकिन महमूद खान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती से हर एक इंसान अपने सियासी मफाद को देख रहे हैं। कौन सी जमात देख रहे हैं आपके इस स्वात डिवीजन में आने वाले इलेक्शनों में बरतरी हासिल कर पाएगी? क्योंकि बेसिकली तो ये एक पीटीआई का गढ़ बना रहा है पिछले 5 नहीं, साल। एक ज़माने में तो ये मुस्लिम लीग का गढ़ भी था, एक ज़माने में ये पीपीपी का गढ़ भी था, फिर ये पीटीआई का गढ़ भी बन गया। लेकिन अभी जनरली जो लोगों की सोच है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा टिल्ट जो उनकी आ रही है, टिल्ट उनकी पीपीपी की तरफ आ रही है, पीपीपी की तरफ आ रही है, और मजबूत भी, और ये लोग भी शामिल हो रहे हैं। मसलन स्वात और मलाकांड में कौन कौन सी शख्सियात या इलेक्टेबल या पुराने जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी? जैसे हमारा डॉक्टर हैदर आ गया है, ठीक है। इस तरह इंशाल्लाह ये अभी इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, लोग सोचेंगे किस पार्टी में हमने जाना है। लोगों की बातें, काफ़ी लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं ले सकता, उनके साथ ऑलरेडी हमारी बातें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी में आएंगे अच्छे लोग, आएंगे स्टॉलवर्ड्स आएंगे, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस। अच्छा, आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जी, और एक सेकुलर जमात में आप, और आप एमएनए के इस बार नुमाइंदे भी हैं यहाँ से, कह रहे हैं कि उसके लिए मैं पार्टिसिपेट करूँगा पार्टी की तरफ से। अगर आप कामयाब होते हैं तो आप, क्योंकि आपने तो घराने से एक सीखी है, मतलब स्टेट को रूल्स करते हुए आपकी फैमिली की मिसालें बेशुमार हैं, तो आप अगर इलेक्ट होगे तो आप स्वात के इमेज को किस तरीके से प्रिजर्व करेंगे या प्रेजेंट करेंगे ताकि एक लगे कि स्टेट के दौर की आपने हिस्ट्री को दोबारा राइव कर दी है? एक इंटरव्यू मैंने दिया था और उस पर काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया था। आम लोगों ने तो खैर नहीं क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन कुछ सियासी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, और मैंने ये बात की थी कि एमएनए और एमपीए का रोल ये है कि ये असेंबली में बैठ के अपने इलाके के लिए पॉलिसी बनाएं, एंड देन मेक श्योर दैट दैट पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। तो मैंने कहा जिस दिन हमारे से ये डेवलपमेंट फंड्स चले गए, जिस दिन एमपीएज एमएनए से ये डेवलपमेंट फंड्स चले गए, तो स्वात में शायद वाहिद मैं ही होंगे जो मैं इलेक्शन करूँगा। बदकिस्मती से यहाँ पर अगर आप किसी जगह में जाके आप ये बात करते हैं कि हमने एजुकेशन पॉलिसी ठीक करनी है, गरीबों के लिए हमने थोड़ा बेनिफिट देना है, हेल्थ सिस्टम हमने ठीक करना है, जुडिशरी को हमने ठीक करना है, ठीक है, लोगों को उनके राइट्स देने हैं, वुमेन्स राइट्स देने हैं, प्रमोट करना है, टूरिज्म को हमने प्रमोट करना है। उसके लिए अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि कम से कम एमएनएज को भी उस कानून को, इलेक्शन कमीशन के वो उस कानून को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये दाद शुमार आ रहे हैं कि एक एमएनए को इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 20 करोड़ चाहिए, तो वो पहले वो पूरे करेगा या आवाम की सोचेगा? वो बात भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये पॉलिसी, मेरा काम है पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट करना है इनका काम। लेकिन कल को मैं अगर एक जलसे में जाता हूँ और जलसे में मैं ये कहता हूँ
कि भाई मैं आपके लिए पॉलिसी बनाऊंगा, मैं आपका हेल्थ सिस्टम ठीक करूंगा, लेकिन अगर मैंने ये बात कह दी कि मैं आपको पाइप दूंगा, मैं आपकी गली ठीक करवा दूंगा, मैं आपको ट्रांसफर, सब लोग मुझे वोट देंगे। लेकिन जब मैं पॉलिसी की बात करूंगा तो किसी ने मुझे वोट नहीं देना। जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है, हमारे ख़ानदान, मेरे ख्याल में आवर फैमिली हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम सैदू बाबा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ठीक है, 17th सेंचुरी से हमारी शुरू होती है। फिर वाली साहब आए, बादशाह साहब आए, उसके बाद मेरे वालिद भी इलेक्शन लड़ते रहे, MNA भी रहे, MPA भी रहे, मेरे चचा भी रहे, चचा के बेटे भी रहे, मेरा भाई भी रहे। अभी तक कोई हमारे ऊपर 1 रुपए का भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि हमने गवर्नमेंट के पैसे खाए हैं। हमारी एडवांटेज ये है कि जब मैं इलेक्शन करता हूँ तो मुझे सिर्फ PPP वाले वोट नहीं देते हैं। हमारे खानदान के साथ जैसे पिछली बार मेरा इलेक्शन था तो बहुत सारे लोग थे कि जो कहते, जो PMLN में थे, जो JUI में थे, या जो ANP में थे, तो वो ये मुझे कहते थे कि आपने हमें टोपी नहीं पहनानी, बाकी वोट हम देखें। अच्छा बताइए, इलेक्शन सबोताश होने के चांसेस हैं, जैसे मुख्तलिफ वाक़यात, तालिबानाइजेशन का दोबारा? मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि इलेक्शन डिले हो। इलेक्शन जितने जल्दी हो जाए और जितने फ्रीक्वेंटली हों, उतना जल्दी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये क्लेंज होगा और नई हुकूमत आएगी। और ख़ास करके जैसे कि इन्होंने कहा है जी कि मुल्क के अंदर बेसिकली इदारों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना कि MNA और MPA करोड़ों रुपया लगा के अपने कैंपेन में दोबारा उसी की रिकवरी में लग जाए और आवाम को बोल जाए। जब आपके मुल्क के, आपके सूबे के इदारे स्ट्रॉन्ग होंगे, आप लेजिस्लेशन करेंगे, तो उसी बात के जो आवाम के मसले हैं वो भी हल होंगे। नसीर अब्बासी को यहाँ स्वास्थ्य से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।